जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी, लेकर आ चुके हैं आज का मॉडल पेपर बीएड का 2017 का, और हिंदी का पेपर है ये। तो इस बात आप समझ लीजिए कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जीएस के तड़के पर, और आप चैनल सर्च कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा 6397850110। तो चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि आमलक का तद्भव शब्द क्या है? आदृशिका, आम्र, आपाक या आंवला। तो आमलक का जो है तद्भव क्या हो जाएगा? आमलक का तद्भव हो जाएगा आंवला। और ये भैया आ चुका है पेपर में, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, आम्र का भी मैंने बताया था, आम्र का आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम्र का आम हो जाएगा। आदर्शिका का क्या होगा? आदर्शिका का होता है आरसी। क्या होता है? आदर्शिका का होता है आदर्शिका। आदर्शिका का होता है आरसी। और आपाक, आपाक का तद्भव होता है आवा। ये डिट्टो ऑप्शन और क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर में आ चुके हैं, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आप चाहें तो मॉडल पेपर जो मैंने कराए हैं आप उसमें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मॉडल पेपर आप जरूर कीजिए प्रीवियस ईयर का। साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे दोस्तों को, अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 52 है कि तिनका का तत्सम क्या होगा? तृण, तिक्त, ताम्र या त्वरित। तिनका का तत्सम क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा आपका तृण। तिनका का तत्सम क्या हो जाएगा? तृण हो जाएगा। तिक्त का तत्सम जो है वो तीता, यानी तीता। तीता कितना मतलब इसका तत्सम, तीता का तत्सम क्या हो जाएगा? तिक्त हो जाएगा। तांबा का तत्सम क्या हो जाएगा? ताम्र हो जाएगा। और तुरंत का तत्सम क्या हो जाएगा? तुरंत का तत्सम त्वरित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि तकदीर शब्द है तत्सम, फारसी, तद्भव और अरबी। तो तकदीर कैसा शब्द है? तकदीर जो है वो अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? वो अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन आपका प्रागुण, दृष्टि, पीढ़ी और विग्रह। ये इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीढ़ी। इसका तत्सम जो होता है वो होता है पीठिका। क्या होता है? पीठिका। ठीक है, इसका तत्सम पीठिका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप यही समझ लो कि दृष्टि, या फिर जैसे आपका हो सकता है कि प्रागुण पूछ ले कि प्रागुण का तद्भव, प्रागुण का तत्सम क्या, तद्भव क्या होगा? तो प्रागुण का तद्भव क्या हो जाएगा? पाहुना। प्रागुण का तद्भव क्या हो जाता है? पाहुना। ठीक है, दुष्टि, दुष्टि का तद्भव क्या हो जाएगा? 62। क्या हो जाएगा? 62, 62। और उसके बाद फिर कौन सा है? उसके बाद है फिर आपका विग्रह। विग्रह का तत्व क्या हो जाएगा? विग्रह का होता है बीघा। क्या होता है? बीघा। ठीक है, तो विग्रह का तद्भव बीघा, दुष्टि का 62 और प्रागुण का पाहुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं? अव्यय। जब इसको तोड़ोगे ना, आ प्लस व्यय, यानी कि आ मतलब होता है ना, ना मतलब जिसका व्यय ना किया जा सके वो क्या होते हैं? अव्यय। तो यानी कि वो सदैव समान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। तो धीरे चलो में क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? ये अव्यय का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण का। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, धीरे चलो में। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता। ऑप्शन डी है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है परिमाणवाचक में कि एक नाप तौल वाली चीजें पड़ती हैं। जैसे क्या होगा कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक में आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्न में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? बारी बारी, भीतर, आज और यथासंभव। क्वेश्चन रिपीटेड है बाबू भैया। कालवाचक मैंने कहा था कि जहां टाइम से कुछ संबंधित चीजें आ जाएं, जैसे कि ऑप्शन हो गया आज। ठीक है, ऑप्शन 59 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपके, वह तेज दौड़ता है, तुम यहीं ठहरो, सारे कलाकार ऊपर हैं और धूप में चला नहीं जाता। इसमें पूछा है कौन सा क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग है? तो क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग किसमें किया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर डी में, धूप में चला नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन है आपका कि लगता है तुम मुझे, लगता है तुम मुझे मिलना नहीं चाहते, तो उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, मोहन से खाया नहीं जाता, बालक तेज दौड़ता है। इसमें से जो है, इसमें ऑप्शन नंबर सी है कि मोहन से खाया नहीं जाता, इसी में क्रिया विशेषण का सही प्रयोग नहीं हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 61 है कि वह गलती होने से ऑप्शन डैश 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 डरती है। अब इसमें उचित क्रिया विशेषण शब्द को लाना है। ऑप्शन है आपका बहुत तेज, अचानक या धीरे धीरे धीरे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि वह गलती होने से बहुत डरती है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि देव्यार्पण का संधि विच्छेद कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देव प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, देव प्लस अर्पण या देव्य प्लस पण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देवी प्लस अर्पण। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं पढ़ा चुका हूं। आप जाके मॉडल पेपर एक बार लगा लो भैया। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी के रिपीटेड हो रहे हैं, तो सोचो कि रीजनिंग, मैथ और जीएस में कितने रिपीटेड हो रहे होंगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आपके उपकार, लाभदायक, अपनापन और समझदार। तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग कहां पे हुआ है? उपकार में। उपकार में कौन सा उपसर्ग आया है? इसमें आया है उप, क्योंकि जब इसको आप तोड़ेंगे तो उप प्लस कार, इसका मूल शब्द कौन सा हो गया? कार हो गया, और इसका उपसर्ग क्या निकल के आएगा? उप निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अ, अन, अनि और अन। तो क्वेश्चन नंबर 64 का क्या हो जाएगा? अनिच्छा में जो उपसर्ग यूज हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी अन उपसर्ग यूज हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है, जो कह दो रिपीटेड है उसको मान लिया करो बाबा। ऑप्शन है इंद्रजीत, इष्ट, इंद्रिय जीत और इप्सित। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रिय जीत कहलाता है। और इंद्रजीत उन्हें कहते हैं जो इंद्र को जीत जाए, जो इंद्र को जीत जाए। जैसे कि क्या था? मेघनाथ, रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसको इंद्रजीत कहा जाता था, क्योंकि उसने इंद्र को भी जीत लिया था। और ये है इंद्रिय जीत, यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य या अनुभाव्य। ऑप्शन है आपके, क्वेश्चन आपके, जिसका अनुभव किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है अनुभूत। उसको क्या कहा जाता है? अनुभूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? मन को आनंदित करने वाला, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। अनिर्वचनीय में होता है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की और पुर्तगाली। तो वकील किस भाषा का शब्द है? वो है आपका अरबी भाषा का शब्द है वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक और सुरेश। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। संयोग में कौन सा उपसर्ग लग रहा है? इसमें सन उपसर्ग लग रहा है। विदेश में बी उपसर्ग लग रहा है। ठीक है। और उसके बाद फिर अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगेगा? अति उपसर्ग लगेगा। लेकिन सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं लग रहा है, इसलिए यही जो है उपसर्ग रहित हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? हिमा, मा, अ और इमा। महिमा शब्द में कौन सा? देखिए जब आप महिमा को तोड़ेंगे ना बाबू भैया, तो महा प्लस इमा निकल के आएगा, और यहाँ पर इमा एक ऑप्शन निकल के आ गया। और जब पीछे लगता है शब्दों में उसे प्रत्यय बोलते हैं, और जो आगे लगता है उसे उपसर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आड़े हाथों लेना मुहावरे का कर्तव्य क्या है? कि विपत्ति आना, खरी खोटी सुनाना, कर्तव्य पूरा करना या आलोचना करना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खरी खोटी सुनाना। ठीक है। 72 है कि सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या है? कि रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, और ऑप्शन डी है सम्मान बढ़ाना। तो है क्या कि सूरज को दीपक दिखाने का मतलब है किसी व्यक्ति को तुच्छ प्रशंसा करना। यानी सूरज को दीपक, यानी इतना बड़ा सूरज है और उसके सामने तुम छोटा सा दीपक लेके आए हो, यानी उसकी बहुत छोटी प्रशंसा कर रहे हो तुम, इसलिए यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जिस समाज में पूर्व पद संख्या पद हो वहां पे द्विगु समास आ जाता है। चलिए अगर देखो, अगर पंचानन में ना, जैसे अभी तो आ गया द्विगु समास आ गया, अगर द्विगु नहीं होता तो आप बहुब्रीहि की तरफ चले जाते, क्योंकि पंचानन में क्या है, वो शिव को ही उपासक माना गया है या शिव का ही रूप माना गया है पंचानन को। ठीक है। तब वहां तीसरा अर्थ बन जाता। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला, मुमुक्ष, बहुश्रुत, युत्सु या मौक्तिक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? युत्सु। मैंने ये भी बताया था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु, और युद्ध में जो स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, रिपीटेड क्वेश्चन है। विशंभर, दिक्पाल, पैगंबर और दिगंबर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो क्या कहलाएंगी? दिगंबर कहलाएंगी।
रिपीटेड क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। आशु कवि, कुशाग्र, आशुलिपि या विद्वान। जो तत्क्षण कविता कर देता है उसे आशु कवि बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तृष्णा का पर्यायवाची, रिपीटेड क्वेश्चन है। मकरंद, सहचर, रसिका और लिप्सा, ये क्या हो जाएंगे? लिप्सा हो जाएंगे। अच्छा, मैं रिपीटेड बोलता हूँ, इसका मतलब आप समझिएगा। जैसे कि मैं जो है जो सीरीज चला रहा हूँ वो 2023 का, 22 का, 21 का, मैं पीछे की तरफ चल रहा हूँ, ताकि जिन लोगों को पहले सीरीज चाहिए हो उन्हें 2023 मिल जाए, 2022 मिल जाए, जो सबसे जरूरी है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई चीज 2021 में आई है, बाद में वही 2018 या 19 में आ रही है, तो मैं 2018 में जाके बोलता हूँ कि हाँ ये रिपीटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि 2014 में आ चुका, वो 2021 में आया हुआ है। तो आप इस तरीके से समझिएगा। ठीक है, हाँ नहीं उल्टा समझ रहे सर जी झूठ बोल रहे हैं। बाबू तो तुम लोगों को तो नौटंकी तो चाहिए इस देश में। चलो, उच्च श्रृंखला का विलोमार्थक शब्द बताइए। उच्च श्रृंखला का विलोमार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सामान्य, परिवर्ती, रूढ़िवादी या विनम्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है विनम्र। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विनम्र। ठीक है, चलिए विनम्र पे एक सेकंड विनम्र पे टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कथा और बता दें इसमें। चलिए, जैसे मान लो उच्च श्रृंखल का क्या हो गया? विनम्र हो गया। सामान्य का तो आपको पता ही है। एक सेकेंड, सामान्य का हो जाएगा आपका विशेष। सामान्य का क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। अब परिवर्ती का क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती। परिवर्ती का क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती। और रूढ़िवादी का क्या हो जाएगा? स्वच्छंदवादी। क्या हो जाएगा? स्वच्छंदवादी। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित होने के लिए एक शब्द, जो वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कथित, किंवदंती या औपचारिक या उल्लेखनीय। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? किंवदंती। क्या हो जाएगा? किंवदंती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन है आपके निश और निश। देख लीजिए आप ऑप्शन इस तरीके से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर जो है ये वाला सा है जो जा करके बाद में मूर्धन्य सा में चेंज हो जाता है। तो आप ये थोड़ा सा समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रत्यय शब्द निर्मित है प्रत प्लस अय, प्रत्यय प्लस अय, प्रति प्लस अय और प्रति प्लस या। तो प्रत्यय में कौन सा शब्द निहित हो जाएगा? बताओ। प्रत्यय का ही संधि विच्छेद कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिधन अय। क्वेश्चन नंबर 82 है कि सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। बिल्कुल ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सतधन चित धन आनंद, सचित धन आनंद, सच्चिधन धनानंद, सत्यधन चित धन आनंद। देखिए यहाँ पर ऑप्शन उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलती कहाँ कर सकते थे। देखो, बहुत लोगों को पता होता है कि सच्चिदानंद में 3 बार वो संधि टूटती है। ठीक है, देखो सत में, चित में, आनंद में। इन्होंने क्या किया? 2 ऑप्शन में यही किया, एक यहाँ पे देखो और एक यहाँ पर देखो, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा फेर कर दिया है। यहाँ पर चित हो गया और यहाँ पर चिद हो गया है, तो आपको चित याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जब खड़े खड़े जिनको नहीं पता होगा ना वो चिद वाले में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा तान नहीं दिखा है सच्चिदानंद वाले शब्द में। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। डन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू भैया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतधन चितधन आनंद। आइए, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है। मसूर की दाल का महंगा होना, मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करते, अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। तो ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। यह मूंग और मसूर की दाल। ठीक है ना। चित्त पर चढ़ना का अर्थ है खुशियां मनाना, अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना या सदा स्मरण रहना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदा स्मरण रहना। निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। असरफिया लूटे, कोयले पर मुहर। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, संपूर्ण लाभ एवं स्वयं उठाना, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, आय से अधिक व्यय। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि मूल्यवान वस्तु का अपेक्षा आप तुच्छ वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं, यानी असरफियां लूटे, यानी असरफियां लूटने का चांस मिला आपको और आप कोयले पर अपनी मुहर लगा के बैठे हो कि नहीं हम कोयले पे ही रुके रहेंगे। ठीक है, चलो। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। कहावत का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन आपके शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। तो इसमें सही बातें क्या हो जाएंगी? असंगत बातें करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अति उत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम। दूसरा है अति प्लस उत्तम,
अत्य प्लस उत्तम या अत्यु प्लस उत्तम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 87 का? अति प्लस उत्तम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि गर्भ शून्य शब्द में समास बताइए। कर्म पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण या संप्रदान या फिर अपादान? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गर्भ शून्य का मतलब क्या हो जाएगा? गर्भ से शून्य। बता चुका हूं ये वाला। आप मॉडल क्वेश्चन पेपर लगा तो लो एक बार। गर्भ से सुनो, आपको 15 नंबर का फायदा मैं दे के जाऊंगा, इतना याद रखना, सिर्फ मॉडल पेपर से। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। गर्भ से सुने, ठीक है? तो ये कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, जो फार्मूला है वो करण से है, तो गर्भ से शून्य, ठीक है? चलिए दृष्टि, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है मिस्टेक टाइपिंग। अब ऐसे होगा कि दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष, धर्म सम्मत या धर्म सापेक्ष? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? भानु, वच, ऐतिहासिक या आकांक्षा? तो इसमें जो सही वर्तनी है वो क्या हो जाएगा? आकांक्षा जो है वो सही वर्तनी मानी जाएगी। देखो भानु में जो है वो ना पे छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी, ठीक है? और वक्ष में वक्ष नहीं, वो वृक्ष होता है। और ऐतिहासिक में ए पे ऐ की मात्रा लग जाएगी, तब हो जाएगा ऐतिहासिक, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्न में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? निशा, रजनी, विभावरी और दिवस। तो यामिनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यामिनी का पर्यायवाची दिवस जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यामिनी खुद रात्रि होती है। चलिए आधी रात का समय क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड नहीं अभी लेकिन इंपॉर्टेंट है। सरवरी, विभावरी, निशा और निशीथ। तो आधी रात का क्या कहलाएगा? निशीथ कहलाएगा। क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। चलिए विपरीत शब्दों को छांटना है। कर्षण, कर्षण का विपरीत क्या होगा? कर्षण का विपरीत कनिष्ठ होगा, सिक्त होगा, अपकर्षण होगा या विकर्षण होगा? तो कर्षण का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है, विकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्षण का विकर्षण हो जाएगा, ठीक है? देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ का जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? वो निकल के आएगा वरिष्ठ। और सिक्त, सिक्त का क्या निकल के आएगा? सिक्त का रिक्त निकल के आता है। और अपकर्षण का विलोम आकर्षण हो जाएगा, ठीक है? अपकर्षण का आकर्षण। चलिए सुसुप्त, सुसुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ, जागृत, मृत और कृतज्ञ। तो सुसुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? सुसुप्त का विलोम हो जाएगा आपका यहाँ पे जागृत। क्या हो जाएगा? सुसुप्त का विलोम जागृत हो जाएगा, ठीक है ना? अब ऐसे अगर देखोगे तो बहुत निकल के आएगा। श्रेष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? अधम निकल के आ जाएगा, ठीक है? मृत का जीवित हो जाएगा। और कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विहित, विहित का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम, असित, निषेध और स्थूल। तो विहित का विलोम क्या हो जाएगा? विहित का विलोम हो जाएगा निषेध। विहित का विलोम क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। सुगम का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। असित का विलोम क्या हो जाएगा? सित हो जाएगा। और स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। तो इसका सही जवाब समझ में आ गया? इसका सही जवाब हो जाएगा विहित का निषेध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 96, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु या फिर दीर्घायु। तो शुद्ध शब्द का चयन करेंगे तो इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यही है दीर्घायु, ठीक है? आइए ऑप्शन नंबर ए। 97, नौका शब्द का पर्याय बताइए। तिया, तरंगड़ी, तरी और तरणिजा। तो नौका शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा? इसका पर्याय हो जाएगा तरी। क्या हो जाएगा? तरी, ठीक है? चलिए तरंगड़ी बाबू नदी का होता है। क्वेश्चन नंबर 98, तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहा जाता है? त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, त्रिकुटी या त्राता। तो तीनों कालों को जानने वाला क्या कहलाएगा? त्रिकालज्ञ कहलाएगा। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाएगा। लेकिन तीनों कालों को देखने वाला, तीनों कालों को देखने वाला क्या कहलाएगा? त्रिकालदर्शी कहलाएगा। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य स्थान को क्या बोलते हैं? त्रिकुटी बोलते हैं। दोनों जो दोनों भाव होती है ना, आंखें, आंखें की भाव होती है, इधर आंखें इधर भाव होती है, और बीच में जो स्थान होता है जहां शंकर जी का तीसरी आंख होती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिकुटी बोला जाता है। और छुटकारा दिलाने वाले को त्राता बोला जाता है। समझ में आया? तो इसका सही जवाब समझ में आ गया होगा कि तीनों कालों को जानने वाला क्या है? त्रिकालज्ञ। और तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृत, सांस्कृतिक, संस्कृति या सांस्कृतिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, सांस्कृतिक हो जाता है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, सप्त प्लस ऋषि, इससे बनी संधि। क्वेश्चन रिपीटेड है, यह कौन सी संधि हो जाएगी? देखिए यह होती है, पहली बात तो सप्त प्लस ऋषि स्वर संधि है। इसमें ऑप्शन क्या है? दीर्घ, यण, व्यंजन और गुण। तो ये कौन सी संधि है? स्वर संधि। और स्वर संधि के अंदर एक ऑप्शन में आता है वो होता है यण संधि। तो ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? नहीं, यण नहीं, गुड़, 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 गुड़ होता है।
अरे मैंने बताया है भैया, महर्षि, सप्तऋषि, देवर्षि, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी किस में आते हैं? गुण संधि में आ जाते हैं। ठीक है, तो स्वर के अंतर्गत जो है आपके गुण संधि में ये समाहित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 आज का यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। और हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर चाहिए भैया तो मेहनत करते रहो, शेयर जरूर करना, हमारा हौसला बढ़ते रहे। ठीक है।